एक छोटे से गांव में एक माँ और उसका 6 महीने का बेटा रहता था। तू मेरा राजा बेटा है। चुप हो जा मेरे राजा बेटे, चुप हो जा। देखो रोओगे तो चोर आ जाएंगे। देखते ही देखते 10 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। राहुल अब बड़ा हो चुका है। सरिता राहुल से बहुत प्यार करती है, उसे बड़े लाड दुलार से रखती है। सरिता अपना घर चलाने के लिए लोगों के घर में झाड़ू पोछे का काम करती थी। राहुल के पिता की मौत कुछ साल पहले ही हुई थी, जिससे कि पूरे घर की जिम्मेदारी का बोझ सरिता के ऊपर आ गया। राहुल भी अब स्कूल जाने लगा था और वह पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। राहुल स्कूल से लौट कर आता है और देखता है कि उसकी माँ बगीचे में झाड़ू लगा रही होती है। माँ, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। तुम सिर्फ आराम करना। बेटा, माँ का काम तो तुम्हारे लिए ही है। जब तुम खुश रहते हो तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है। माँ, तुम पूरे दिन भर इतना काम करती हो, कभी थकती नहीं हो क्या? तुम कभी आराम भी कर लिया करो। बेटा, अगर मैं आराम करूंगी तो हमारा घर कैसे चलेगा? हमारा गुजारा भी नहीं हो पाएगा। सरिता को राहुल की पढ़ाई को लेकर बहुत चिंता रहती। वो परेशान रहती कि इसकी पढ़ाई की पैसे कहाँ से लाऊंगी। माँ, आज मेरे स्कूल में दौड़ की प्रतियोगिता है। आशीर्वाद दो कि मैं ही जीतूं। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है। देखो माँ, मैं दौड़ की प्रतियोगिता में जीत गया और पहला स्थान प्राप्त किया है मैंने। बेटा, मेरा आशीर्वाद है तो ऐसे ही जीतता रहे और अपने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचता रहे। तेरे जीवन में कभी निराशा ना आए, तो हमेशा खुश रहे। समय बीतता गया और राहुल अब बड़ा हो चुका है। अब वह कॉलेज में जाने लगा है। राहुल पढ़ाई में बहुत मेहनत करता है और वह अपनी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा है। वह दिन रात पढ़ाई करता है कि एक दिन वह सरकारी अफसर बनकर अपने घर लौटे। सरिता की भी अब उम्र हो चुकी है। वह ज़्यादातर समय अब बीमार रहती है और अपने बिस्तर पर ही रहती थी। बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। माँ, तुम्हारी चिंता अब कैसे नहीं होगी? तुम अब बीमार रहने लगी हो। अब हमारा घर का खर्चा भी कैसे चलेगा? मुझे नौकरी करनी ही पड़ेगी। मैं जल्दी से कोई नौकरी ढूंढ लूँगा माँ, तुम चिंता मत करना। सेठ जी, आपके यहाँ पर मुझे कोई छोटा मोटा काम मिल सकता है क्या? नहीं, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। सेठ जी, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मेरी माँ बीमार है और उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। प्लीज़ मुझे काम दे दीजिए। राहुल भी बड़ा मेहनती लड़का था। वह दिन रात मेहनत करने लगा
और अपना काम ईमानदारी से पूरा करने लगा। वह शाम को घर जाता, अपनी माँ की सेवा करता और फिर पढ़ाई में लग जाता। और देखते ही देखते समय बीत जाता है और अब राहुल की परीक्षा का दिन आ जाता है। बेटा, आज तुम्हारी परीक्षा है तो तुम घबराना मत। तुम अपना पेपर शांति से लिखना। तुमने पूरे साल मेहनत की है, भगवान सब अच्छा ही करेगा और मेरा आशीर्वाद तो तेरे साथ है ही। ठीक है माँ, मैं अपना पेपर अच्छे से लिखूंगा, लेकिन तुम भी अपना ध्यान रखना। तुम भी घर का काम ज़्यादा मत करना, आराम करना तुम। सरिता की तबीयत भी अब ठीक हो चुकी है, वह अपने काम पर वापस जाने लगी। राहुल अपनी पेपर देने जाता है और अपना एग्ज़ाम लिखकर आता है। वह पेपर करते समय अपनी माँ के बारे में ही सोच रहा होता है। राहुल पेपर देकर सीधा अपनी माँ के पास आता है। बेटा, कैसा हुआ तुम्हारा पेपर? तुम पास तो हो जाओगे ना? कहीं तुमने पेपर में कोई गलत आंसर तो नहीं दिया? तुम घबराना मत, तुम जरूर पास हो जाओगे। तुमने मेहनत जो की है। सरिता आराम कर रही होती है, तभी राहुल वर्दी पहनकर उसके पास पहुंचता है। माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मेरा रिजल्ट आ गया है और मैं पास हो गया हूँ और मुझे पुलिस ऑफिसर की नौकरी मिल गई है। अब हमारे बुरे दिन ख़त्म हो चुके हैं माँ। अब तुम्हें दूसरों के घर में झाड़ू पोछे का काम नहीं करना पड़ेगा माँ। राहुल के नौकरी लग जाने के बाद अब राहुल के गांव में सब लोग इज्जत करने लगे। जो भी उन्हें मिलता वो उन्हें प्रणाम करता। कुछ लोग तो उनकी इज्जत करते और कुछ लोग उनसे पुलिस की वर्दी देखकर डरते। राहुल भी अब अपना सर उठाकर गांव में चलता। राहुल ने अपनी माँ का सपना पुलिस अफसर बनने का पूरा किया। राहुल अपनी नौकरी ईमानदारी से करने लगा और कुछ ही समय बाद उसने अपना एक नया घर खरीद लिया। राहुल ने अपनी माँ को वह घर दिखाया। देख माँ, आज से ये तेरा घर है। आज से हम उस पुराने झोंपड़े में नहीं रहेंगे, इस घर में रहेंगे। अब तो तुम खुश हो ना माँ? मैंने तेरा सपना पूरा कर दिया है माँ। हाँ बेटा, मेरा सपना था कि तू एक दिन बड़ा अफसर बने और आज तूने मेरा यह सपना पूरा कर दिया है। तूने मेरे सपने के लिए बहुत मेहनत की है। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। तुम्हें जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए वह तुम्हें प्राप्त हो जाए। तू मेरा राजा बेटा है।